Hello everyone, my name is Durgesh Kumar Tony, and guys, I am your English speaking trainer. Before starting, I want to tell you something important of the English. Guys, English आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दुनिया में कोई ऐसा नूक और काना नहीं बचा है, कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहाँ पे इंग्लिश आज ना बोली जा रही हो। इंग्लिश को इंटरनेशनल इंग्लिश क्यों माना गया है? अदर लैंग्वेज को इंटरनेशनल बोला क्यों नहीं गया? इंग्लिश को ही खास तौर पे इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों बोला गया है? इंग्लिश इंसान तो इंसान नॉन लिविंग थिंग्स इंग्लिश की लैंग्वेज को समझते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एसेट्रा। आज गाइज इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है तो अब मैं आपको कैसे बताऊं कि उस समय कंडीशन क्या होती है जब एक छोटा सा बच्चा आपसे इंग्लिश टू इंग्लिश में बात करे और आप अगर ठीक ठाक से उसका रिप्लाई ना दे पाए तो फिर ऐसे एजुकेशन का क्या काम है। अगर आपने हाई स्कूल इंटर बीएससी बीकॉम पीएचडी नेट एमकॉम बीकॉम एमटेक सीटेक को ढेर सारी डिग्रियां ले लिया हो और अगर आपकी पर्सनालिटी ठीक ठाक ना हो बोलने की तो उस समय आप क्या करेंगे? उस समय आप एक गिल्ट फील करेंगे कि सब कुछ होने के बावजूद भी आज हम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। इंग्लिश आज इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 2 साल 2.5 साल के बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेजा जा रहा है। क्या आपने कभी समझा है, कभी आपने सोचा है कि इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रखे हैं? क्योंकि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज माना गया। क्यों माना गया है? इसका रीज़न है जो मैं आपको बता दूँ। इंग्लिश को इंग्लिश में कई नाम से जाने जाते हैं, जैसे एयर लैंग्वेज माने भी होता है इंग्लिश। और मुझे गाइड एक प्लेस बताइए, एक सिंगल प्लेस बताइए इस वर्ल्ड में, इस धरती में जहां पे एयर ना पहुंचती हो, मतलब हवा ना पहुंचती हो। तो जैसे हर कोन कोन में हवा पहुंचती है उसी प्रकार से इंग्लिश हर एक नूक एंड कॉर्नर में पहुंचती है, इसीलिए हम इंग्लिश को एयर लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और भी है नाम, जैसे स्काई लैंग्वेज। अब मैं फिर आपसे वही बात कहूंगा कि कोई ऐसा प्लेसेस बताइए, कोई ऐसे जगहों का नाम बता दीजिए जहां पे आकाश ना ढका हुआ हो, स्काई आज ना हो। हर जगह आकाश है, हर जगह स्काई है। तो जिससे स्काई पूरे वर्ल्ड को ढक रखी है, इसी प्रकार से इंग्लिश भी पूरे वर्ल्ड को ढक रखी है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है स्काई लैंग्वेज। अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट वोकैबुलरी की। तो अब बात करते हैं इंग्लिश को एक लैंग्वेज के नाम से और जाना गया है जिसे कहा गया है ग्लोबल लैंग्वेज। अब ग्लोबल माने तो आप सबको पता है कि ग्लोबल मीन्स होता है वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, और संसार में कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे इंग्लिश ना बोली जा रही है। इसीलिए इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज माना गया है। इंग्लिश कोई पर्टिकुलर एक कंट्री की नहीं है, एक स्टेट की नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट की नहीं है। इंग्लिश तो पूरे वर्ल्ड की है। को इंग्लिश को समझना बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, इंग्लिश एक चैलेंजिंग लैंग्वेज है चूंकि यह फॉरेन लैंग्वेज है, ये फॉरेन की कल्चर है, ये फॉरेन की लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब कोई जानता है। इंग्लिश में कई लोगों ने, कई कंट्रियों ने इंग्लिश में कंट्रीब्यूशन दिया, अपना योगदान दिया है, जैसे न्यूजीलैंड, जैसे अमेरिका, ब्रिटिश, जर्मन, फ्रेंच, इंडिया एवं ऑल्सो इंडिया ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया इंग्लिश के लिए। तो इसीलिए इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली इंग्लिश इज नॉट अ बिग वन, अ थिंग्स दैट यू कांट स्पीक। इंग्लिश बहुत बड़ी चीजें नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं जो इंग्लिश नहीं बोल सकते। एवरीबडी कैन जस्ट स्पीक बेटर देन द बेस्ट इंग्लिश, नो डाउट। इंग्लिश कोई भी बोल सकता है, बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। इंग्लिश में एक अच्छा कमांड डालने के लिए आप मेरे चैनल में बने रहिए और शुरुआत से लास्ट तक आप चैनल को देखते रहिएगा। जो तो मैं आपको बेसिक से एडवांस तक ले चलूंगा और आपको इस चैनल के माध्यम से 4 लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जैसे कि ब्रिटिश, अमेरिकन। एक्चुअली ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों एक ही लैंग्वेज है, लेकिन साउंड इज डिफरेंट, लेकिन दोनों के प्रोनाउंसिएशन और साउंड दोनों अलग अलग हैं। हमारे भारत में, हमारे इंडिया में केवल ब्रिटिश मान है। आप हाई स्कूल ले लीजिए, इंटर बीएससी बीकॉम कोई भी आप चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएसपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ब्रिटिश इंग्लिश लगती है। अमेरिकन इंग्लिश का कोई काम नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पोकन की, तो ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों अलग अलग एक्सेंट होते हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग तरीके से बोलने का इसका साउंड होता है। तो अमेरिकन और ब्रिटिश आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके और बहुत अच्छे शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। फिर बात करते हैं फ्रेंच। फ्रेंच इज द ओल्ड इंग्लिश। फ्रेंच एक ओल्ड इंग्लिश है विच इज स्पोकन ऑल अराउंड द होल वर्ल्ड, जो पूरे संसार में बोली जाती है। बात करते हैं स्पेनिश। तो आपको स्पेनिश
फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, 4 एक्सेंट, 4 लैंग्वेज बड़े शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा और आप इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे। और इंग्लिश गाइड जो एक चैलेंजिंग लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारी भाषा नहीं है। नो वन कैन स्पीक इंग्लिश ओवर द नाइट। रातों रात कोई भी इंग्लिश नहीं बोल सकता है। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हैं, थोड़ा आप स्ट्रगल करते हैं, तो बहुत ही जल्दी आप अच्छी इंग्लिश बोलने लगते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग डाउन टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। गाइस, यू नो वेरी वेल, एबीसीडी आज दुनिया जानती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एबीसीडी अल्फाबेट वाउल्स आप इसी चैनल के माध्यम से जान पाएंगे। ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें बचपन से पढ़ाया गया है, कॉलेज अकेडमिक कोचिंग में ये सारी चीज पढ़ाई गई है। लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसी एडवांस चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ चीजें ऐसी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है वो चीजें आपको ना पता हो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर अल्फाबेट दिया गया है, अल्फाबेट लेटर। तो अल्फाबेट क्या होता है, व्हाट इज द अल्फाबेट? बात करते हैं जो 26 अक्षर हमारे हैं, इन 26 अक्षर के ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं। और लेटर्स किसे कहा गया है? हर एक एक वर्डों को अगर आप काउंट कर रहे हैं, अलग अलग रूप से देख रहे हैं, तो अलग अलग हमारे क्या हो जाते हैं? लेटर्स हो जाते हैं। सो अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। लेटर्स के ग्रुप को अल्फाबेट कहते हैं। कॉन्सोनेंट क्या कहते हैं गाइस? कॉन्सोनेंट, जिसे आप कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, एक्चुअली ये कॉन्सोनेंट नहीं होता, ये होता कॉन्सोनेंट। तो ये कुल कितने होते हैं? 21, 21 अक्षर होते हैं, जिसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब यहीं पर आप ध्यान दे लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? डब्लू बोलते हैं, जबकि गाइस डब्लू तो कहीं लिखा ही नहीं है। डब्लू तो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, इसका क्लियर प्रोनाउंसिएशन होता है डब्ल्यू। डब्लू नहीं होता, जिसे डब्लू, ये डब्लू आप बोलते हैं, डब्लू गलत होता है, जबकि इसका सही मायने तो होता है डब्ल्यू, ये होता है डब्ल्यू, डब्लू नहीं होता है। अब बात करते हैं वाउल्स। आप इसे क्या पढ़ते हैं? वावेल्स। तो ये वावेल्स नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? वाउल्स होता है। अब वाउल्स कुल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब आते हैं एस्पिरेटेड क्या होता है? व्हाट इज द एस्पिरेटेड अल्फाबेट? एस्पिरेटेड अल्फाबेट क्या होता है? देयर आर 3 टाइप ऑफ द एस्पिरेटेड अल्फाबेट। 3 अल्फाबेट ऐसे होते हैं जो जो जिस तरीके से दिखता है उसका साउंड उस तरीके से नहीं निकालते हैं, बल्कि हम इंग्लिश स्पोकन में उसका साउंड कुछ डिफरेंट रूप से निकालते हैं, जिसको कहते हैं के, पी और टी। के को, अर्थात के को हम कभी का नहीं बोलते, पी को हम कभी पा नहीं बोलते, और टी को हम कभी टा नहीं बोलते। गाइस ध्यान दीजिएगा, के, पा और टी, और कब इसका हम साउंड निकालते हैं, कब साउंड नहीं निकालते हैं, यह ध्यान दीजिएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, वर्ड की शुरुआत में, वर्ड की शुरुआत में अगर कोई भी वर्ड का हो, अर्थात के हो, उसका साउंड का निकलता हो, तो फिर का ना बोलकर बल्कि उसका साउंड कुछ ऐसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बोल रहे हैं कैमल, तो अब यहां पर इसका साउंड हम का ना निकाल करके बल्कि क्या बुलाएंगे? हैमल, हैमल, कैमल ना बोल करके हैमल। अब सिमिलर वर्ड फिर बात करते हैं, जैसे काइट। काइट कॉल पतंग चील, तो इसे क्या बोलेंगे? काइट, काइट। फिर बात करते हैं के ई डबल एन ए एल, कैनल। कैनल कॉल क्या होता है? कुत्ते का घर, तो इसे क्या बोलते हैं? हैनल, हैनल, ना कि कैनल। अब बात करते हैं कम। कम, जिसे आप कम बोलते हैं, एक्चुअली ये कम नहीं होता, बल्कि इसे बोलेंगे खम, कम ऑन, कम। तो वर्ड के को हमेशा खा का साइलेंट वर्ड निकाल लेंगे,
वो भी कब निकालेंगे? एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, जब वर्ड को आप शुरुआत करते हैं और आपका कोई भी वर्ड के निकलता है तो के को हम खा का साउंड निकालते हैं। अब बात करते हैं पी। पी को कैसे बोलेंगे? तो पी का उच्चारण हम था बोलते हैं। जैसे आप पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स, पेरेंट क्या होता है गाइस? माता पिता होता है। तो जब आप इसका क्लियरिटी प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे तो आप इसे पेरेंट्स ना बोल करके बल्कि क्या बोलेंगे? पेरेंट्स, पेरेंट्स, ना कि पेरेंट्स। फिर फैमिली वर्ड पैन, ऐसे क्या बोलेंगे? पैन, फैन, फैन, ना कि पेन। अब बात करते हैं PARROT, PARROT, इसे क्या बोलते हैं? पैरट। पैरट ना बोल करके क्या बोले? पैरट, पैरट, ना कि पैरट। तो अब बात करते हैं टी को। टी मीन्स टा। तो ध्यान देंगे टी को हम टा ना बोल करके बल्कि इसका क्या बोलते हैं? ठा। टी को ठा का साउंड निकालेंगे। जैसे TAMOTA, तो इसे क्या बोलेंगे? टमाटो, टमाटो, टमाटो। फिर बात करते हैं टॉम, टॉम, मकबरा, कब्र, इसे क्या बोलते हैं? थॉम, थॉम। फिर बात करते हैं टॉक, तो इसे टॉक ना बोल करके क्या बोलेंगे? टॉक, टॉक ना बोल करके टॉक। तो आई थिंक आपको ये एस्पिरेटेड अल्फाबेट जो है, जो 3 है, के पी टी, के को का ना बोल के खा बोलना, पी को पा बोलना बोल करके फा बोलना, टी को टा ना बोल करके ठा बोलना। आई थिंक ये आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं गाइस। अब बात करते हैं कि अमेरिकन वर्ड टी को हम कौन सा साउंड निकालेंगे। अमेरिकन में, ये तो हुआ ब्रिटिश का वर्ड। अब बात करते हैं अमेरिकन वर्ड। अगर आप अमेरिकन इंग्लिश सीख रहे हैं, अमेरिकन साउंड जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टी को टा ना बोलते हैं, ठा ना बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं? डा। अब जैसे बात करते हैं बडर, BUTTER, तो अब ये जो टी है, टी को हम बडर नहीं बोलते हैं बल्कि क्या बोलेंगे? बर्डर, बर्डर, बर्डर। यानी टी को हम क्या बोलेंगे? डा बोलेंगे। तो याद रखेंगे इनकी साउंड अलग है और अमेरिकन का टी साउंड अलग है। अब आगे आते हैं अमेरिकन ओ। अमेरिकन ओ नहीं बल्कि अमेरिका में ओ का साउंड कैसे निकालते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में ओ का साउंड कैसे निकालते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में ओ का साउंड कैसे निकालते हैं, अब ये ध्यान देते हैं। तो अमेरिकन में जिसे आप यहां पर वाउल देख रहे हैं, यहां पर इसका कैसे प्रोनाउंसिएशन शुद्ध निकाला जाता है और कैसे क्लियरिटी ढंग से हम स्पीच करते हैं और कैसे कोई भी वर्ड या सेंटेंसेस को हम कैसे अच्छे तरीके से बोलते हैं, ये देखिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे ओ का कोई भी आप वर्ड ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं रोबोट। अब इसका क्लियरिटी प्रोनाउंसिएशन रोबोट नहीं होता बल्कि ये देखेंगे आप ऐसे होता है। रो, ओ, ओ, इसे क्या पढ़ेंगे? ओ, ना कि ओ, ओ। तो बोले रोबट, रोबट, रोबोट नहीं, रोबट, रोबट। ये आपका ये हो गया। अब सिमिलर वर्ड एक और निकालते हैं जिसे हम कहते हैं गो, गो कॉल जाना। तो अमेरिकन वर्ड में इसे हम गो ना बोल करके बल्कि क्या बोलेंगे? गो, गो, गो। यानी इसका वर्ड निकालेंगे ओ। अब तो ये हुआ ब्रिटिश वर्ड। अमेरिकन वर्ड आपके अच्छी तरीके से आपका और समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ब्रिटिश साउंड की। तो ब्रिटिश साउंड में इसी का उदाहरण ले लेते हैं, रोबोट का उदाहरण ले लेते हैं। तो रोबोट का आप सीधा सीधा ये बोलते हैं ये। अब ये जो आपने देखा है ये एक सिंबल है और सिंबल किस चीज का है? आईपीए का है। और आईपीए क्या होता है? जिसे फुल फॉर्म बोलते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, जो इंग्लिश आपकी कितनी होती है? 47 होती है। यानी साउंड उसका अल्फाबेट और वाउल्स उसके कुल कितने होते हैं? साउंड 47 होते हैं। और 47 में ही अंग्रेज लोग इंग्लिश बोलते हैं, जो मैं आपको आगे चल करके आगे वीडियो में बड़े एडवांस लेवल में पढ़ाऊंगा। तो अभी आप फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि अमेरिकन में ओ को ओ बोलते हैं और ब्रिटिश में ओ को अब यहां पे क्या बोलेंगे? रोबट,
बट, रॉबर्ट, रॉबर्ट, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, मिस्टेक हो गया था, रोबट, और यहाँ पे क्या, रोबट, और यहाँ पर रोबट। अब यहाँ पर क्या है, जैसे गो है तो गो का अब क्या लिखेंगे, गाउ, यानी ब्रिटिश में गो और अमेरिकन में गौ, तो अमेरिकन में ओ और ब्रिटिश में औ, इसका साउंड निकालते हैं। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं जेड की। तो ब्रिटिश में जेड को, सॉरी अमेरिकन में हम जेड को हमेशा जी का साउंड निकालते हैं, गाइड जी का, जी का। अब ये सिंबल दो मैंने दे दिया है, इस सिंबल में फिर आपको बता दूं, ये आईपीए का सिंबल है, आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, जो 47 होते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो ब्रिटिश अमेरिकन में जेड को हम जी बोलते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में हम जेड को जेड ही बोलते हैं, जेड ही बोलते हैं जी, और इसे जी बोलते हैं। तो आपको ये चीज शानदार ढंग से समझ में आया होगा मुझे लगता है। अब बात करते हैं गाइस, क्लियर प्रोनाउंसिएशन डब्ल्यू। अब बात करते हैं क्लियर प्रोनाउंसिएशन डब्ल्यू की। डब्ल्यू की क्लियर प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, और यहां पर वी की क्या होती है। तो अब बात करते हैं गाइस, वी और डब्ल्यू अगर एक साथ आ जाता है और दोनों का मतलब वाह होता है, दोनों का मतलब होता है वाह, वी का अगर कोई भी आप मीनिंग देखते हैं, वोकैबुलरी निकलते हैं, तो उसका साउंड होता है वाह, और वी का कोई भी साउंड निकालते हैं तो उसका भी मतलब होता है वाह। तो कैसे इसको पता चले, कैसे इसको जाने कि ये डब्ल्यू यहाँ पे होना चाहिए या वी यहाँ पे होना चाहिए, इसका साउंड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए बात करते हैं वी का सबसे पहले। तो वी का, सॉरी डब्ल्यू का उदाहरण निकालते हैं। तो डब्ल्यू का उदाहरण मान लो, जिससे आपने क्या किया, वॉल, आपने क्या किया, वरी, आपने क्या किया, वॉक, फिर आपने क्या किया, वेल। अब यहां पर ये चार चीजें देखेंगे, डब्ल्यू, वॉल, वरी, वॉक, वेल। अब यहां पर फिर निकाल कर चलते हैं वी का, जैसे वेरी, जैसे वेल, एक्सेट्रा। तो अब डब्ल्यू कब बोलेंगे और वी कब बोलेंगे, तो गाइस याद रखिएगा कि डब्ल्यू को आप मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखेंगे, जब डब्ल्यू को अगर आपको वी का साउंड निकालना है तो अपर लिप्स और लोअर लिप्स इन दोनों को एक राउंड शेप कर लेंगे, एक गोला बना लेंगे, और कुछ ऐसे तरीके से बोलेंगे जैसे आपका क्या है, वॉल। तो इसको ऐसे बोलेंगे, राउंड शेप कर लेंगे, वॉल, वॉल। जैसे वरी, वरी नहीं बल्कि वरी, वरी। फिर जैसे वॉक, तो वॉक कहते हैं वॉक, वॉक। फिर जैसे वेल, वेल, वेल। अब डबल यू से तो हम पूरा राउंड अपना निकालते हैं, चारों तक चेहरे को गोला कर लेते हैं, साउंड गोला बनाते हैं, सॉरी अपर लिप्स और लोअर लिप्स को एक राउंड शेप दे करके और डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो अब वी को क्या करते हैं, वी का साउंड कैसे निकालते हैं, अपर लिप्स जो होता है आपका, अपर लिप्स सॉरी लोअर लिप्स जो होता है वो आपका अंदर की तरफ जाएगा, लोअर लिप्स, और इसको साउंड कुछ ऐसे निकालेंगे। अब बोलेंगे वेरी, वेरी, ना कि वरी। फिर वेल, वेल, ना कि वेल, वेल। तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको, बड़े शानदार ढंग से समझ में आया होगा कि ये क्लियर आपका वी और डब्ल्यू इन दोनों का इस्तेमाल कहां पे करते हैं। अब बात करते हैं गाइड, सबसे लास्ट पॉइंट आपका है आर ब्रिटिश और आर अमेरिकन। सो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में आर को आर नहीं बोला जाता है, और आर कब नहीं बोलते हैं ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन आर और अमेरिकन में। तो ब्रिटिश में आर साइलेंट होता है और अमेरिकन में आर को बोला जाता है। ब्रिटिश में आर साइलेंट कब होता है, जब बात करते हैं आर के पहले हमारा कोई भी वाउल हो, आर के पहले कोई भी वाउल हो तो आर को क्या करते हैं, बिल्कुल साइलेंट कर देते हैं। वो भी कब साइलेंट करते हैं, जब आर के पहले कोई वाउल होता है तब। जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग,
MORNING। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ये R है और R के पहले O है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि R के पहले अगर कोई भी हमारा वाउल हो जाता है तो R साइलेंट हो जाता है। तो अब इसे क्या बोलेंगे, मॉर्निंग नहीं बल्कि बोलेंगे मॉर्निंग, ना कि मॉर्निंग। अब बात करते हैं जिसे सेंटर, CENTER। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, R के पहले E है और E मैंने आपको क्या बताया, वाउल है, इसलिए R फिर साइलेंट हो जाएगा और इसे क्या बोलेंगे, सेंटर, ना कि सेंटर। बात करते हैं फादर, फादर। तो R के पहले E है और यहाँ पर E क्या है, वाउल है, तो इसे क्या बोल देंगे, फादर, ना कि फादर। अब इसी वर्ड में अगर अमेरिकन की बात करते हैं तो गाइज अमेरिकन वर्ड में हम मॉर्निंग को मॉर्निंग ही बोलेंगे। आर को पूर्ण रूप से उच्चारण करेंगे, आर पूर्ण रूप से बोला जाएगा। अगर आर को आपने ठीक से बोल दिया है, आर का क्लियरिटी स्पीच बोल रहे हैं, तो फिर आर हमारा अमेरिकन वर्ड हो जाएगा, वो भी साउंड निकालने पर। तो गाइज होप कि आपको ये सारी चीज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके गाइस, सो अब फाइनली मैं आपको लास्ट में फिर बता दूं, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा और बहुत ही शानदार तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल में आप बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और कमेंट करके मुझे आप बताइए कि आपको ये वीडियो और आपको ये नया तरीका आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हैव अ नाइस टाइम यू ऑल।